हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी के सेकेंड ईयर की एक बुक स्टार्ट की हुई थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसमें भी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, रोल्स थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और उसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। एक बार हम पहले रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, let f be a function defined on closed interval a b such that फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी है इसकी, f is continuous on closed interval a b। सेकेंड है f is derivable on open interval a b। थर्ड है f of a is equals to f of b। then there exists at least one real number c lying between a and b such that f dash c is equals to 0। क्या कहता है ये कि अगर कोई भी फंक्शन हमें क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन हो और वह फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल पे, और इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन सेम वैल्यू देता हो, तो हमें कम से कम एक रियल नंबर ओपन इंटरवल से बिलोंग करता हुआ ज़रूर मिलता है। और वो रियल नंबर कैसा होता है कि डेरिवेटिव की, फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू उस रियल नंबर पे 0 के इक्वल आ जाती है। अब जो हमारे न्यूमेरिकल बच गए थे हम एक बार वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कर लिए थे, आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3 इन क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। अब आपको वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए। अब फंक्शन हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। log x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 2, और x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x/x स्क्वायर प्लस 2। इंटरवल हमारे पास क्या है, -1 to 1। अब आप इसके सारे पॉइंट्स पे चेक करोगे, प्रॉब्लम यहाँ कब आती, जब हमारे पास यहाँ पे -2 बन जाता, और x स्क्वायर रियल नंबर के लिए तो कभी -2 नहीं बनेगा। इट मीन्स इस पूरे फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया, तो इसका क्या मीनिंग है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन हो गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। और हमने पढ़ा हुआ है रिजल्ट की एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, कि डेरिवेबिलिटी हमेशा कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करती है। अब डेरिवेबल है ये फंक्शन, तो इसका मतलब कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो हमारी रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन होगी सेटिस्फाई, कॉन्टिन्यूस हो गया ये फंक्शन। सेकंड भी हमने सेटिस्फाई करवा दी, डेरिवेबल हो गया ओपन इंटरवल पे। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। हम चेक कर लेते हैं कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है। एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 0 आ जाएगा, और एफ ऑफ 1 भी क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके 0 आ जाएगा। इट मीन्स इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है, तो अब हमारे पास रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है इस फंक्शन ने। इसका मतलब रोल्स थ्योरम अब इस पे अप्लाई हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिलोंग करेगा कहाँ से, ओपन इंटरवल -1, 1 से, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया था 2x/x स्क्वायर प्लस 1, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 2c/c स्क्वायर प्लस 2। एफ डैश सी जब जैसे ही 0 के इक्वल रखोगे हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या ये इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करती है, हाँ बिलोंग करती है। तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम इस उसके लिए, इस फंक्शन के लिए वेरीफाई हो गई है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसमें आपको एग्जामिन करना है कि क्या रोल्स थ्योरम इन फंक्शन पे अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, x-1 रेज टू द पावर 2/5 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,3। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि ये हमेशा हमें इस क्लोज्ड इंटरवल के हर एक पॉइंट पे यूनिक और फाइनाइट वैल्यू देगा। अब हर एक, अगर इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, तो हम क्या बोल देते हैं कि ये जो फंक्शन है कैसा है, कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज्ड इंटरवल पे। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। इसको ओपन इंटरवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कब आएगी, जब ये एक्स हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा और वो ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स जब 1 के इक्वल होगा तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी इस पे।
हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 1 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। कैसे निकलता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? कल ही हमने इसकी लास्ट लेक्चर में ही हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय माइनस एच। अब एफ ऑफ ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो फंक्शन में, हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 बाय माइनस एच रेस टू द पावर 3 बाय 5। जैसे ही h हमारा 0 पे अप्रोच करेगा 1 बाय 0 कहाँ अप्रोच करेगी वैल्यू? इन्फानाइट पे। अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही हमारा इन्फानाइट आ गया तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इन्फानाइट आ जाता है तो इट मीन्स डेरिवेटिव आपका उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स आपका फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे डेरिवेबल नहीं है। तो रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन तो इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी, लेकिन सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी फंक्शन तब तक रोल्स थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें एक फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेन एवर 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 3 माइनस एक्स वेन एवर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ऑब्वियसली ये दो पार्ट्स में अगर डिवाइड भी है तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। बस प्रॉब्लम कहाँ आती हुई दिखती है हमें? जो ये कॉमन पॉइंट हमें दिख रहा होता है, प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह हो सकती है। कॉमन पॉइंट हमारा कौन सा दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो हमें एक बार 1 पे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है या नहीं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय एच। 1 प्लस एच मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू है हमारे पास। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 3 माइनस एक्स। पुट कर दो यहाँ पे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू आ जाएगी? राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी -1। फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जाते हैं। अगर यही इनफाइनाइट आ जाती तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता कि फंक्शन डेरिवेबल ही नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फाइनाइटली। अब अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। हमारे पास क्या है फॉर्मूला इसका? एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय माइनस एच। 1 माइनस एच मीन्स 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट कर दो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये क्या बन जाएगा? h को जैसे ही 0 पुट करोगे 2 आ जाएगी वैल्यू। अब जब भी कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो इसका मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट पे डेरिवेबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे इक्वल होते हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमारे पास -1 के इक्वल आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 के इक्वल आ गया, ये दोनों आपस में अनइक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा गिवन था दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इट मीन्स इस फंक्शन ने रोल्स थ्योरम की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे भी अप्लाई नहीं हो सकती। दैट इज रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। क्लियर हो गया होगा सबको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ? इफ एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल then show that between any two consecutive roots of f dash x is equals to 0 there lies at the most one root of f of x is equals to 0। कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ हमें f(x), हमने क्या किया? उस पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। f of x is equals to 0 उसका डेरिवेटिव ले लिया और उस डेरिवेटिव को भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया? इस डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के 2 कंसेक्यूटिव रूट ले लिए। 2 कंसेक्यूटिव रूट का क्या मीनिंग है? मान लो इसके रूट 1 2 3 हैं, 1 2 और 3 हैं। तो कंसेक्यूटिव का क्या मीनिंग होता है? एक के बाद जो लगातार 2 आ रहे हो, मतलब लगातार वाले जो रूट्स होते हैं वो आपके कंसेक्यूटिव होते हैं। अब 1 और 3 तो नहीं हम बोल सकते ना कंसेक्यूटिव, क्योंकि उनके बीच में कोई और रूट लाई कर रहा है इसी इक्वेशन का। तो कंसेक्यूटिव कौन से होंगे? आप 1 और 2 को कंसेक्यूटिव बोल सकते हो या 2 और 3 को भी कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके 2 कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में इस इक्वेशन का ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट लाई करेगा। मान लो अगर मैं 1 और 2 की बात करती हूँ तो इसका क्या मीनिंग है कि एफ ऑफ एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 के बीच में एक ही रूट लाई कर सकता है।
अब हमने क्या मान लिए, दो कंजिक्यूटिव रूट इन्होंने लेने के लिए कहा है ना, तो हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 के दो कंजिक्यूटिव रूट ले लिए। क्या ले लिए, ए और बी, जिसमें ए हमने छोटा ले लिया रूट, बी बड़ा ले लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा हुआ है। अब इन्होंने हमें कहा था ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट होगा ए और बी के बीच में। हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 का एक रूट नहीं है ए और बी के बीच में, हमारे पास दो अलग अलग रूट हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब अल्फा और बीटा किसके रूट हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। एक्स को जब आप अल्फा पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, और एक्स को बीटा पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0। और स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर मैं इंटरवल बनाऊं अल्फा कोमा बीटा का क्लोज्ड इंटरवल, एफ ऑफ एक्स तो पोलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूस है किस पे, क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा पे। अगेन पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा पे। और थर्ड हमारे पास अभी क्या निकल के आया है कि इसी इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, इक्वल आ रही है ना। तो इसका मतलब इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स ने रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब रोल्स थ्योरम की अगर सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये सी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सी कहाँ से आ रहा है, अल्फा कोमा बीटा से। इट मीन्स सी कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। और एफ डैश सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब सी किसका रूट बन गया, अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 का। और सी लाई कहाँ कर रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में। और अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहे थे, ए और बी के बीच में। इसका मतलब फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि सी भी कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में। सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया हुआ था कि ए और बी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के कैसे रूट हैं, कंजिक्यूटिव रूट्स। कंजिक्यूटिव रूट्स का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों रूट्स के बीच में इसी का कोई और रूट नहीं है, एक के बाद ये लगातार दूसरा रूट है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सी इन दोनों के बीच में इसी का एक रूट लाई करता है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत की थी। क्या गलत एज्यूम किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 के पास दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं ए और बी के बीच में। इसका मतलब दो अलग अलग रूट नहीं मिल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ही रूट मिलेगा इस ए और बी के बीच में। तो रिजल्ट आ गया ना हमारे पास कि कोई अगर आप इसके दो कंजिक्यूटिव रूट उठाते हो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के, तो सिंपल वाली इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा इसके दो रूट्स के बीच में एक रूट मिल सकता है। एक भी नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। शो दैट बिटवीन टू रूट्स ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस। ठीक है, अब गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके दो रूट के बारे में बोला है ना, तो इसके दो रूट हमने कौन से ले लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। अल्फा पुट कर दो, बीटा पुट कर दो, सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। अब एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि डिफाइन हमने इस तरीके से करना है कि अल्फा बीटा पुट करने पे ना यही की यही इक्वेशन बन जाए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हमने डिफाइन कैसा किया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। हेल्प हमने यहीं से ली है कि इन द एंड मैंने यहीं पे ही पहुंचना है। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा पे हमने डिफाइन कर दिया है फंक्शन। एफ ऑफ अल्फा चेक किया, किसके इक्वल आ गया, सिंप्लीफाई करके देखो यही की यही इक्वेशन बन गई ना। एफ ऑफ अल्फा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 0 के इक्वल आएगा। एफ ऑफ बीटा भी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, सेपरेट सेपरेट देखो तो कॉन्टिन्यूस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये कंबाइन होके भी कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा क्लोज्ड इंटरवल अल्फा कोमा बीटा पे। और कैसा है, डेरिवेटिव इसका निकाल के देखो, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। कैसा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है ये ओपन हर एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया जो हमने डिफाइन किया है, डेरिवेबल भी हो गया। और एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा हमारे पास किसके इक्वल आया था, ये इक्वेशन यूज करके 0 के इक्वल आ गया था। मीन्स इस इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सेम है।
तीनों इक्वेशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इस फंक्शन ने, इस वाले फंक्शन ने रोल्स थ्योरम की। इसका मतलब रोल्स थ्योरम अब अप्लाई हो सकती है इस पे। और अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमारे पास एटलीस्ट वन सी बिलोंग करेगा अल्फा कोमा बीटा से। कैसे बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी हमारा किसके इक्वल चला जाए, जीरो के इक्वल। एफ डैश एक्स हमने यहाँ निकाला था, इसमें एक्स को सी पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, यही तो है जो इन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया था। और ये हमारे पास क्या है, जो गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सी इज रूट ऑफ इक्वेशन ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। और सी कहाँ लाई कर है, अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा बीटा हमने क्या माने थे, इसके दो रूट्स माने थे, इसके दो रूट्स के बीच में इस इक्वेशन का एक रूट लाई करवा दिया ना हमने, तो यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, प्रूव दैट इफ ए नॉट ए वन अप टू ए एन are real numbers such that a naught by n plus 1 plus a1 by n plus up to an minus 1 by 2 plus an is equals to 0। अगर ये रियल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर x बिटवीन 0 and 1 सच दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये हमारे पास रियल नंबर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमने कम से कम एक रियल नंबर 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करवाना है, और वो रियल नंबर क्या है, x, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर कर लिया एफ ऑफ एक्स। कैसे कंसिडर कर लिया, हिंट हमें कहाँ से लेना, स्टेटमेंट से ही लेना है कि ए नॉट बाय एन प्लस वन था ना, जितना डिनोमिनेटर है साथ में x की उतनी ही पावर लगाते जाओ। डिनोमिनेटर में क्या है, n प्लस वन, एक्स की पावर कितनी आ गई, n प्लस वन। डिनोमिनेटर में क्या है, n, x की पावर कितनी आ जाएगी साथ में n। डिनोमिनेटर में क्या है 2, x की कितनी पावर आ जाएगी 2। डिनोमिनेटर में क्या है 1, x की कितनी पावर आ जाएगी 1। ठीक है, इसी की हेल्प से हमने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसमें x को 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। हम क्लोज्ड इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, 0 1 ले रहे हैं ना, इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 आ गया, और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया, ये इसी की लेफ्ट साइड आ गई ना, और ये चीज इसकी लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसकी हेल्प से एफ ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मीन्स इस इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। और ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन ने रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। हम लेते थे बार बार, अब यहाँ सी की जगह एक्स ले लिया। ओपन इंटरवल 0 1 से बिलोंग करेगा, कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या आएगा, यही की यही आ जाएगी इक्वेशन। बस सारा थोड़ा सा ध्यान इस किस में रखना है, इसमें। ये भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर स्टेटमेंट से ही हिंट लेने बैठ जाओ तो। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब लास्ट क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम पे बेस्ड, ये भी देख लेते हैं हम। क्या है हमारे पास, शो दैट देयर इज नो रियल नंबर k फॉर विच द इक्वेशन दिस has two distinct roots in closed interval 0, 1। अब इस इक्वेशन में एक रियल नंबर k यूज हुआ है ना, इन्होंने कहा है कि हमें ये शो करना कि ऐसा कोई भी रियल नंबर k एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए 0 और 1 इस क्लोज्ड इंटरवल में इस इक्वेशन के दो रूट मिल जाएं, दो अलग अलग रूट मिल जाएं। कि ऐसा कोई भी रियल नंबर के एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए इस क्लोज्ड इंटरवल में इस इक्वेशन के दो अलग अलग रूट मिल जाएं। अब हमने, ये हमारे पास फंक्शन है, हमने क्या मान लिया, देयर आर टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाइंग इन 0, 1। हमें ये प्रूव करना है ना कि दो रियल रूट किसी भी रियल नंबर के लिए नहीं मिलेंगे। हमने मान लिया कि दो रियल रूट हमें मिल रहे हैं, और वो दो रियल रूट कौन से मान लिए हमने, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। और इंटरवल हमने छोटा कर दिया, अल्फा बीटा ले लिया इसका सब इंटरवल 0, 1 का। ठीक है, अब इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा अल्फा कोमा बीटा के क्लोज्ड इंटरवल पे। डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं, 3x² - 3। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल पे, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डेरिवेबल है। और इस इंटरवल के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे यहाँ से हमारे पास क्या है,
फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब अब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी हैं। इसका मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है, और रोल्स थ्योरम फिर क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c belongs to open interval alpha comma beta such that f dash c is equals to 0। अब f डैश x हमने निकाला था, x वाले में c पुट कर दो, 3c² माइनस c इज इक्वल्स टू 0। c क्या आ जाएगा, +1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई है ये देखो। अल्फा कोमा बीटा हमारे पास क्या था, सब इंटरवल था किसका, 0,1 का। अगर मैं 1 मिनट के लिए ये मान लूँ कि अल्फा कोमा बीटा 0,1 इस इंटरवल के इक्वल भी है, अब ये सी मेरा कहाँ लाई करना चाहिए था, सी बिलोंग करना चाहिए था। अब रोल्स थ्योरम तो अप्लाई होगी ना, इसका मतलब ये सी इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन सी मेरे पास आया क्या, या तो 1 है या फिर -1 है। सी को अगर मैं एक बार 1 लेके देखती हूँ, क्या 1 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, नहीं करता बिलोंग। -1, क्या -1 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, नहीं करता। इट मीन्स ये तो रोल्स थ्योरम को ही फेल कर रहा है जो फंक्शन गिवन है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, रोल्स थ्योरम को कैसे कोई फंक्शन अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कैसे फेल कर सकता है उसको, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है यहाँ पे, क्योंकि हमने सपोज ही गलत किया था। क्या सपोज किया था हमने, कि इस इक्वेशन के किसी रियल नंबर k के लिए हमारे पास इस इंटरवल के अंदर 2 रूट लाई करते हैं। इसका मतलब 2 रूट किसी भी रियल नंबर के लिए यहाँ लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। स्टूडेंट यहाँ तक थे हमारे पास रोल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इनमें से अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उसमें टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी, लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में, कुछ लेक्चर्स और लगेंगे, पर ख़त्म हो जाएगा तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।